डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, इस्लामिक कल्ट मुशरिकों के बच्चों से इतनी नफरत करता है कि उनको जन्नत में भी बारटेंडर बनाकर उनसे जन्नतियों की गुलामी करवाएगा। ये कैसा खुदा है जो इस जहान में भी गैर मुस्लिमों को गुलाम बनाने, उनको बाजार में बेचने की खुली छूट देता है और दूसरे जहान में भी ये जहन्नुम में रखेगा या फिर जन्नत में भी गुलाम बनाकर ही रखेगा। इतनी नफरती बातें करने वाला एक सच्चा खुदा कैसे हो सकता है? इस सवाल का जवाब किसी भी अरबी गुलाम के पास नहीं है। ये लोग अपनी किताबों में लिखी नफरती बातों को पढ़कर, अपने मुल्ला मौलवियों की बेतुकी बातों को सुनकर जॉम्बी बने घूम रहे हैं और पूरी दुनिया के लिए खतरा बने हुए हैं। अरबों के ये जहनी गुलाम किस तरह इंसानियत के दुश्मन हैं, हर बार की तरह इस बार भी इस डिबेट में साफ हो जाएगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये छोटे छोटे बच्चों से भी कितनी नफरत करते हैं। वीडियो समझ में आए तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट अपना फर्ज समझकर जरूर कीजिएगा। काफिरों और मुशरिकों के जो बच्चे हैं वो अगर कम एज में मर जाते हैं तो उनको क्या मिलेगा? जन्नत मिलेगी, जहन्नम मिलेगी, क्या मिलेगा? जी देखिए, चूंकि नाबालिग बच्चों के ऊपर शरीयत के अहकामात लागू नहीं होते, तो बाज़ उलेमा का ये कौल है मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 21 के हिसाब से कि उनको जन्नत अता फरमाई जाएगी, क्योंकि इस हदीस के मुताबिक जो है हर मखलूक इस्लाम की फितरत इस्लाम पर पैदा फरमाई जाती है और वो चूंकि उन पर शरीयत के अहकामात लागू नहीं हुए थे, वो बचपने में ही वो इंतकाल फरमा गए, इस वजह से उनको जन्नती किया जाएगा। ये बाज़ उलेमा का कौल है। अच्छा, ये उलेमा का कौल है ना, तुम्हारा अल्लाह और तुम्हारे रसूलुल्लाह का क्या कौल है? एक बार मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 21 आप चेक कर लें, आपके पास तो होगा पूरा रेफरेंस। सर, आपने कहा ये उलेमा का कौल है, मैं कह रहा हूं तुम्हारे अल्लाह और उसके रसूल का क्या कौल है? भाई उलेमा अंबिया के वारिस हैं, जो कुछ अल्लाह के दीन तो में जो उलेमा अपनी तालीम मर्जी होती से है, बता जो सकते? अल्लाह का हुक्म होता है, वही उसी के हिसाब से बताते हैं ना वो। नहीं, मैंने आपको उलेमा दिया तो रेफरेंस। उलेमा अपनी, भाई एक मिनट, अगर उलेमा अंबिया के वारिस है, इस वजह से उलेमा जो भी बोले उसको मान लेना चाहिए, तो जो बरेलवी उलेमा बरेलवी पब्लिक को बोलती है कि भाई रसूल जो है वो बशर नहीं है या रसूल को इल्म गैब है, तो वो भी सही हो गए। फिर जो देवबंदी उलेमा या वहाबी उलेमा बोलते हैं कि अल्लाह के रसूल को इल्म गैब नहीं है, फिर वो भी सही हो गए। फिर जो कादियानी उलेमा है वो अगर अपने इसको अवाम को, कादियानियों को कुछ अगर बताती है तो वो भी सही हो गए, क्योंकि उलेमा जो है वो अंबिया के वारिस होते हैं। मेरे को मालूम है हदीस है। अगर इस तरीके से खुला छूट है उलेमा को, तो सारे फिरकों के उलेमा फिर सही हो गए। नहीं देखिए, उलेमा भी इंसान है। मैंने ये नहीं कहा कि उनसे कोई गलती हो ही नहीं सकती है। थैंक यू, फरिश्ते इसी वजह से ऐसे मैंने होते आपसे हैं ये जो पूछा गलतियों से है। पाक हैं, बाकी इंसानों से तो हो सकती है। बट ये मैंने चूंकि अभी रिसर्च किया, आपने ये टॉपिक रखा, तो अभी मुझे कादरी एजेंसी नाम का कोई चैनल है, वहां से वीडियो मिली, तो उसके अंदर जो चीज बताई गई है वो हजरत मुफ्ती हैं, तो जो उन्होंने बताया यही है, बात जो है ना रेफरेंस कि दिया है, आप वही चीज लोग, मैंने आपको यहाँ बताई है। यही बात है ना कि आप लोग जो है उलमा की बातें आंख बंद दिमाग बंद करके सुनते हैं, कभी उसको जाके चेक नहीं करते हैं, कभी देखते नहीं है। इस तो मामले मेरे भाई, में अगर आप आप इसको रिफ्यूट कर रहे हैं तो ये हदीस पेश तो करें ना सही एक बार कि मैं भाई ये। करूंगा, मैं सब करूंगा, टेंशन नहीं। लेकिन आप लोगों की जो नाम टीम इस्लामिक वॉरियर और उनका दिमाग इतना बंद है कि उलमा इनके जो भी बोलते हैं किसी चैनल पे जाके सुन लिए, वो चुपचाप मान लेते हैं। हालांकि इस मामले में उलमा का इख्तिलाफ है, अलग अलग राय है, उलमा तो की खुद इसीलिए अलग मैं अलग बाज़ राय है। इस उलेमा वजह बोला से ना, मैंने मैंने ये इसीलिए कहा बाज़ था। उलेमा बोला और मैंने। यार एक मिनट, और उलमा का तो छोड़ दो, तुम्हारा रसूल खुद इस मामले में कंफ्यूज थे। कभी किसी को कुछ जवाब दे दिया, कभी किसी को खुद जवाब दे दिया। मैं उस पे आऊंगा, लेकिन मुझे एक बात बताओ टीम इस्लामिक वॉरियर, कि ये जिंदगी अल्लाह ने क्यों दी है? ये जिंदगी अल्लाह ने दी है अपनी हयात दुनिया और आखिरा को 100% कामयाब बनाने के लिए, एक टेस्ट की तरह। ओके, और उसके बदले क्या मिलेगा? अगर नेक अमाल करेंगे, अल्लाह की फरमाबरदारी, रसूल अल्लाह की सुन्नतों की इताअत करके जाएंगे तो जन्नत, और नाफरमानी करके जाएंगे, नाफरमानी अगर करके जाएंगे तो जहन्नम। मतलब ये जिंदगी अल्लाह ने टेस्ट के लिए रखी है ना, ताकि जन्नत जहन्नम मिले। जी। मेरा बुनियादी सबसे पहला सवाल ये है कि फिर ये चूरन दिया गया है कि ये जिंदगी टेस्ट है कि आपको इसमें या तो जन्नत मिलेगी या तो जहन्नम मिलेगी, तो ये जो बच्चे जो मर जा रहे हैं छोटी उम्र में,
सर इनको टेस्ट लेने का मौका क्यों नहीं दिया अल्लाह ने? देखिए, इनको टेस्ट का मौका नहीं मिला, बट इनको जो है, जो इनकी मौत हुई है वो भी लिख दी जाती है। इंसान की किस्मत उसकी पैदाइश के वक्त भाई ही लिख दी जाती है। तो उसी पे तो सवाल है कि क्यों लिख दिया अल्लाह ने, टेस्ट क्यों नहीं लेने दिया जब चूरन ही टेस्ट का है? नहीं नहीं, चूरन नहीं है वो, जो है टेस्ट चूरन ही इसलिए है। लिया जाता है कि इसलिए नहीं तो ऐसे तो सनातन धर्म के अगर अंदर भी चूरन स्वर्ग नहीं है और तो वो नरक है बच्चों भाई। को टेस्ट का मौका मिलना चाहिए था। सनातन, क्रिश्चियनिटी सब में स्वर्ग नरक हेल हेवन भाई है भाई धर्मों के हिसाब भाई से। ए इस्लामिक हाँ जी, वॉरियर, आप बैसाखी यहाँ मेरे सामने नहीं चल लेना। बैसाखी कहाँ सनातन ले रहा हूँ, तो क्रिश्चियनिटी कंपैरेटिव एक चीज बता रहा था। उनका नहीं नहीं, यहाँ पे कंपैरिजन उनके साथ नहीं करना है, वो तो सारे जहन्नमी है। मेरे को कंपैरिजन भी नहीं चाहिए। अगर उनको तुम जन्नती समझोगे, उनको भी इस्लाम की तरह सच्चा मानोगे, तब कंपैरिजन करना तो समझ में भी आएगा। वो तो तुम लोग के नजदीक जो है मुशरिक काफिर है वो, तो उनका कंपैरिजन भी मेरे को नहीं चाहिए। मेरा सवाल ये है कि ये जो चूरन तुम लोगों के अल्लाह ने, तुम्हारा पूरा मजहब ने जो बांटा है टेस्ट का, अल्लज़ी खलकल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, सूरे मुल्क की दूसरी आयत। ये चूरन जब तुमने पूरा टेस्ट का दिया है, और पूरे तुम्हारे उलमा और तुम्हारे जितने डंगर ये दावत करने वाले हैं, ये सारे लोगों को यही टेस्ट का चूरन देते रहते, जिसमें से मैं भी एक डंगर था जब मैं मुसलमान था, इसी आयत को पढ़ता था, तभी मेरा दिमाग नहीं चला था। तो ये जो चूरन दिया है टेस्ट का, तो वो बच्चे जो मर जा रहे हैं उनको टेस्ट क्यों नहीं लेने दिया अल्लाह ने, मौका क्यों नहीं दिया? हाँ तो भाई, सूरतुल बकरा की आयत के अंदर ये भी तो आ रहा है ना, जो हिदायत की किताब है मुत्तकियों परहेजगारों के लिए, जो ईमान लाते हैं गैब की बातों पर भी। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युकीमूना यही तो अस्सलाता। टेस्ट है कि आपने तो ये सब चीजों पे ईमान लेके आना है ये और अल्लाह अच्छे की काम गैबी, करना, यही ये टेस्ट है। अल्लाह का। हाँ तो जो बच्चे बचपन में, जो आपका सवाल है कि बच्चे फिर वो इंतकाल के ऊपर मांगे, उनका टेस्ट क्यों नहीं हुआ, तो ये गैब का चीज है ना। अल्लाह जानता था उनकी नहीं किस्मत गैप की का कि भाई, उनको उस वक्त गैप इंतकाल होना है। एक मिनट, एक मिनट, गैप तुम साबित कर सकते हो? तुम्हारे अल्लाह को आसमान पे दिखा सकते हो मुझे? नहीं तो अल्लाह को देख लेगा अगर हर कोई, तो सब तुम कोई मान लेगा, सारी दुनिया एग्जैक्टली मान लेगी। एग्जैक्टली तो यही तो टेस्ट गैप है, जो बिना है, देखे मानना ही तो टेस्ट है भाई। एग्जैक्टली वही मैं भी कह रहा हूं जो आप कह रहे हैं। तो गैप तो साबित नहीं किया जा सकता। जन्नत तुम मेरे को दिखा नहीं सकते, जहन्नम तुम मेरे को दिखा नहीं सकते, तुम्हारा वो दो हाथों वाला अल्लाह जो है उसको तुम दिखा नहीं सकते। तो ना मैं, ना, दो मेरे हाथों सामने तो वाला है नहीं है, नहीं, वो सब मेरे सामने सिंबॉलिक जो चीज है। कॉन्सेप्ट है, सुनो टीम इस्लामिक वॉरियर, मेरे सामने जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को देख के मैं परखूंगा ना कि तुम लोग जो भी कह रहे हो या तुम्हारा इस्लाम जो भी कह रहा है वो सेंस बनाता है या नहीं बनाता है। कॉन्सेप्ट को देख के मैं परखूंगा। गैप तो तुम दिखा नहीं सकते, साबित तो तुम कर नहीं सकते। तो मेरा सवाल फिर से यही है कि जो चूरन दिया है टेस्ट का, उन बच्चों को क्यों मौका नहीं दिया अल्लाह ने, ताकि वो भी टेस्ट ले सके और फिर उनका जन्नत और जहन्नम का फैसला हो। ये गैप जो है नाइंसाफी भाई, क्यों वो कर रहा है? ईमान और यकीन की चीज है। ठीक है, हवा को भी आप देख नहीं सकते, आंखों से महसूस कर सकते हो। ठीक है, तो हर महसूस कर चीज का सकते हैं ना, सबूत नहीं तुम्हारी होता जन्नत को दिखाई। महसूस कर सकता हूं मैं भाई। हवा को तुम महसूस कर सकते हो, हवा को तुम क्वांटिफाई कर सकते हो, प्रेशर तुम उसका ये कर सकते हो, उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तुम लोग मिसाल भी कैसी थकेली थकेली मिसाल देते यार। हवा को तो तुम महसूस भी कर अरे सकते हो, आप उसको मिशकात शरीफ क्वांटिफाई कर सफा सकते हो। नंबर 21 लेके आओ हवा ना, में क्या उसको क्या रिफ्यूट करके मौजूद दिखाओ। है, ये टीम इस्लामिक, हवा में क्या क्या मौजूद है नहीं है तुम सब कर सकते हो। मुझे ये बताओ कि तुम जन्नत को मैं महसूस भी नहीं कर सकता, ना उसको देख सकता, ना उसको तुम साबित कर सकते। मेरा सवाल ये है कि अल्लाह जब चूरन दे रहा है कि टेस्ट है ये जिंदगी और मौत, तो वो बच्चों को टेस्ट देने का मौका अल्लाह ने क्यों नहीं दिया? इसका एक आंसर आप लोग में से कोई नहीं दे पा रहा। मैंने आंसर दिया तो आपको, अल बकरा की आयत क्या दिया? पढ़ के उसका वो बता के दिया। तो आपने सूरतुल क्या मुल्क की बताया? आयत बताई, मैंने आपको बताया तो कि भाई जो गैप की चीज है कि अल्लाह डिसाइड करता है कि इसको कितनी जिंदगी मैंने मिलेगी, इस कब पे उसकी मौत जवाब होगी। आपको दे दिया भाई कि गैप वैब हमको नहीं मालूम है, हम तुम्हारे ऐसा दिमागी अपंग नहीं है, हम गैप को नहीं और मानते। चूरन आप दे रहे हो भाई साहब, चूरन आप दे रहे हो कुरान वो के चूरन वर्सेस आप में दे रहे हैं, तुम इंटरप्रेट करके, साबित कर दो मिसकोट ना करके, भाई। हादीस तुम्हारे अल्लाह मिसकोट करके। को, तुम्हारी जन टीम इस्लामिक आप तो वॉरियर, मिशकात शरीफ तुम्हारी अल्लाह, ला ही नहीं रहे, मतलब सफा नंबर तुम्हारे 21। पास इसका, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मतलब लॉजिकली तुम्हारे पास इसका कोई आंसर नहीं है। नहीं तो अभी तो आपने एक कॉलर से बोला था लॉजिक इस्लाम में हराम है, तो फिर लॉजिक की बात क्यों कर रहे हैं? तो बोल दो कि इस्लाम में लॉजिक हराम है और रैशनली
और लॉजिकली इस सवाल का मेरे पास कोई आंसर नहीं है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये पहले जो स्टेटमेंट कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर लॉजिक जितना आता है उतना जायज है, उसके अलावा जायज नहीं है। मतलब लॉजिक और दिमाग लगाना, रैशनैलिटी लगाना ये हराम है। अल्लाह के हुक्मों से दूर कर रहा हो अगर वो चीज, वो लॉजिक, वो रेशनैलिटी, तो फिर नहीं लगा सकते। अगर नहीं है, उसके दायरे में है, तो लगा सकते हैं। तो आपको अंधविश्वासी रहना है, जितना बताया उतना मानना है। अरे मेरे भाई, आप गोल गोल क्यों घुमा रहे हो? मिशकात शरीफ सफा अरे नंबर 21 इतना लाओ जब और बोल उसको दिया रिफ्यूट करके तो दिखाओ, बात अगर वही। आप यार अपने दावे पे एक मिनट, पक्के हो तो। टीम इस्लामिक वॉरियर, जब इतना आपने बोल दिया कि इस्लाम में लॉजिक लगाना हराम है, अकल का दखल करना हराम है, तो ये भी बोल दो ना कि अंधविश्वासी होना जरूरी है। नहीं नहीं, अंधविश्वास थोड़ी ना है, वो विश्वास है, आस्था ये है। आपकी अंधविश्वासी है ना, फिर परिभाषा से अंधविश्वास है ना। आप जन्नत को साबित नहीं कर सकते और उसको मान रहे हैं, आप जहन्नम को साबित नहीं कर सकते, उसको आप मान रहे हैं, उसके कॉन्सेप्ट को आप लॉजिकली उसका आंसर नहीं दे सकते अगर उस पर सवाल उठाया जा रहा है, जैसे कि मैंने अभी उठाया बच्चों के बारे में, तो यही तो अंधविश्वास है भाई। मैंने आपको दिया ना भाई अल बकरा की आयत से, अब वो आंसर को आप नहीं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो वो मेरा आपकी प्रॉब्लम थोड़ी ना है। नहीं, एक मिनट, आप सिर्फ आयत दे रहे हैं और आप बोल रहे हो कि इसको आंख बंद करके मानो। मैं वो नहीं मान सकता ना, मैं अंधविश्वासी नहीं हूं आपकी तरह। तो आप बोल दो ना कि भाई हाँ, हमको अंधविश्वासी रहना पड़ेगा इस्लाम की बातों को मानने के लिए, जितना बताया चुपचाप मानने का, उसमें उंगली नहीं करने का। यही तो है ना नहीं, इस्लाम। अंधविश्वास और विश्वास और आस्था, इन दो चीजों को आप एक में मिला रहे हो, ये चीज सही नहीं है भाई। क्यों सही नहीं है? आप जन्नत विश्वास साबित कर जो है सकते हो। वो है, रसूल आप अल्लाह जन्नत गए थे साबित कर मेराज सकते के हो। सफर पे, वहां जन्नत में उनको जो है मुलाकात भी हुई उनकी और अच्छा, नबियों से, हजरत रसूलुल्लाह मूसा गए थे, अलैहिस्सलाम से, जरा हजरत ये ईसा मेरे को अलैहिस्सलाम से। इसका वीडियो जरा बता दो कि रसूलुल्लाह जो है ना, साथ उस पे चढ़ के गए थे, उड़ के, गधे और घोड़े के बीच में जो जानवर तो होता है वही तो पर वाला, वो उसमें। वही शर्त है, वो गैबी ईमान तो है हमारा वही ना, तो हम बिना अंधविश्वास देखे है ना मान रे रहे हैं। भाई। नहीं नहीं भाई, अंधविश्वास तो कोई उसी चीज को जब तो ढोंग करके अंधविश्वास दिखाई कहते जाती हैं। है। अच्छा, मैं एक बात एक बताओ, एग्जांपल दे देता टीम हूँ कि इस्लामिक वॉरियर, एक हाँ बात जी। बताओ, एक बात बताओ, अगर मैं ये हम्म। दावा करूं अभी कि मैं एक गधे के ऊपर बैठ के हवा में उड़ते उड़ते तुमसे बात कर रहा हूं, मानोगे? तो भाई आप कोई रसूल अल्लाह के बराबर थोड़ी ना है जो आपके साथ में भाई ये वो मौजूद हो जाएंगे। रसूलुल्लाह भी तो तुमने यही अंधविश्वास को मानते हुए उसको रसूल माना है ना, तो मेरी बात पे क्यों नहीं विश्वास कर रहे हो आप? नहीं मानूंगा क्योंकि आप एक साधारण इंसान है हमारी तरह। हैं? और अंधविश्वास ये होता है कि कोई ढोंगी बाबा कोई करिश्मा ऐसा दिखा दे आपको और फिर आपको चूना लगाए, पैसे मांगे आपसे, इसको अंधविश्वास कहते हैं। जो नहीं नहीं, किताब के ढोंगी अंदर आया है, बाबा तो धर्म ग्रंथ तुम्हारे के अंदर रसूल आया थे। है, वो विश्वास होता है, अरे आस्था होती ढोंगी बाबा, दुनिया का सबसे बड़ा ढोंगी बाबा तो तुम्हारा रसूल है। है। भाई आपके कहने और थोड़ी ना उनकी सही हो बातों को, जाएगी ये बात। नहीं तो तुम्हारी बात बोलने से भी थोड़ी ना सही हो जाएगी जब दुनिया तुम के उसको अरबों साबित लोग ही नहीं उनको कर। मानते हैं कि यार देखो, अरबों लोग अगर गू खाए जैसे कि तुम लोग खाते हो अंधविश्वास का, तो वो गू खाना सही नहीं हो जाएगा, अंधविश्वास सही नहीं हो जाएगा। अगर तुम उन ढोंगी बाबा की ये बात मान सकते हो कि वो गधे और घोड़े के बीच वाले जानवर पे उड़ के सात आसमान के ऊपर गए थे, जहां ना कोई ऑक्सीजन है ना कुछ है, और घोड़ा उड़ रहा है, कोई जानवर आज तक स्पेस पे जा नहीं सकता, तुम उसको मानते हो, तो तुम अंधविश्वासी हो। एंड बी अ प्राउड अंधविश्वासी। तुम्हारे 100 चीज बोलने से वो बात साबित नहीं हो जाएगी ना, बिकॉज यू कैन नॉट प्रूव दैट। ठीक है टीम इस्लामिक वॉरियर। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसका आपके पास कोई बैक स्टेज लॉजिकल करके जो है तुम चिढ़ के मुझे गू खाने। अच्छा विजिट रुकिए, कार्ड नहीं, विजिट कार्ड नहीं। साहिल साहब, आपने ये इसने टीम इस्लामिक वॉरियर ने बोला कि कोई बाबा कोई चमत्कार दिखा के पैसे मांगे, तो यार ये इनका सबसे बड़ा जो नमूना है, वो तो मांग रहा है पैसे। हाँ, वो ये देखिए। पैसे क्या, वो तो लूटमार ही करते थे, वो छोड़ दो, अभी वो टॉपिक नहीं है। हाँ लूट हाँ। मार के माल से तो उनकी जिंदगी चल रही थी। औरतों को बेच के असला और घोड़ा खरीदवाते थे रसूलुल्लाह। अभी उस पे हम वहां पे नहीं जाना चाहते। अच्छा, आपने कहा कि वो जन्नत में जाएंगे, है ना? यही कहा ना आपने? जी। सर आपने कहा जन्नत में जाएंगे ना? और आपने भी तो माना, तभी तो आपने उनको कहा था कि वो वहां पे सर्विस करेंगे उनकी, सर लेकिन उसका आपने कोई आप कहा वो दलील पेश जन्नत नहीं में कर पाए। जाएंगे। हाँ, मैंने कहा कि ये चूंकि शरीयत के अहकामात उन पे लागू नहीं होते, तो बाज उलेमा का कौल है कि वो जन्नत में जाएंगे। ये मैं 100% दावा ओके, नहीं पेश कर ये रहा, जो तुम्हारे मैंने रसूल क्या कह अभी रहे रिसर्च हैं? किया इस पे, उसमें बोल रहा हूँ। एक मिनट, ये तुम्हारे रसूलुल्लाह क्या कह रहे हैं, ये देखिए। थोड़ा सा जूम करिए। हाँ, मैं करता हूं।
ओके, ये है मिशकात अल मसाबी की हदीस नंबर 111। ठीक है, हुक्म क्या है? सही अलबानी साहब की और जुबैर अली जई ने भी इसको इस हदीस की सही कही है। ये देखिए आपके रसूलुल्लाह क्या कहते हैं। आयशा सेड, आयशा फरमाती है, आई आस्क्ड मैसेंजर ऑफ गॉड, मैंने रसूलुल्लाह से सवाल किया, व्हाट हैपेंड टू द ऑफस्प्रिंग ऑफ द बिलीवर्स। रसूलुल्लाह, जो मुसलमानों के, ईमान वालों के जो बच्चे हैं उनका क्या होगा? ही रिप्लाइड, अल्लाह के रसूल कहते हैं, दे आर जॉइंड टू देयर पेरेंट्स, वो अपने माँ बाप के साथ जो है ना उनका मामला होगा। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, ऑल्दो दे हैव डन नथिंग, इसके बावजूद कि उन्होंने कुछ नहीं किया, यानी कुछ अमाल नहीं किए, बच्चे थे मर गए। मैसेंजर ऑफ गॉड रिप्लाइड, गॉड नोज बेस्ट व्हाट दे वर डूइंग, अल्लाह बेहतर जानता है कि वो लोग क्या करते थे। आई आस्क्ड, छोटी अम्मी आयशा फिर से पूछती है, व्हाट हैपेंस टू द ऑफस्प्रिंग ऑफ पॉलीथियस्ट, मुशरिकों के बच्चों का क्या होगा? अल्लाह के रसूल, ही रिप्लाइड, अल्लाह के रसूल जवाब देते हैं, दे आर जॉइंड टू देयर पेरेंट्स, वो भी अपने माँ बाप के उसमें ज्वाइन किए जाएंगे, यानी उनके माँ बाप जहन्नमी है, वो भी जहन्नम में जाएंगे। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, ऑल्दो दे हैव डन नथिंग, बावजूद इसके कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि बच्चे हैं, जाहिर सी बात है। ही रिप्लाइड, उन्होंने कहा, गॉड नोज बेस्ट व्हाट दे वर डूइंग, अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है कि वो लोग क्या करते थे। सर ये देखिए, उलमा भी अल्लाह आलम का चूरन देते, आपके रसूलुल्लाह भी यहाँ अल्लाह आलम का चूरन दे रहे। ये देखिए अरबी में अल्लाह आलम। जी सर, यहाँ तो आपके रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि वो बच्चे जो है वो जहन्नम में जाएंगे। नहीं तो इस हदीस में जो है ये हेयर आफ्टर के ही एतबार से हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा है, इसका कहाँ जिक्र है कि वो हेयर सर आफ्टर के किसके लिए ही बारे में? पूछा है? एक मिनट, किसके बारे में पूछा सर? एग्जैक्टली, जन्नत जहन्नम और हेयर आफ्टर, हेल हेवन हेयर सर आफ्टर, ये किसके 3 बारे में वर्ड्स तो आए पूछा नहीं वो है। बता दे। तो आप बताएं ना भाई, आपने ये हदीस पेश की है, मैंने एक तो बात बताओ, मिशकात शरीफ सफा नंबर 21, मैंने ये एक आपको मिनट, रेफरेंस। एक बात बताओ टीम इस्लामिक वॉरियर, यहाँ पे क्या ये जरूरी है कि माँ बाप जो है वो जहां जाएंगे बच्चे भी वहां जाए? अगर इसको आप हियर आफ्टर से नहीं लेंगे तो क्या ये जरूरी है कि माँ बाप जहां पे जाएंगे बच्चे भी वहीं पे जाएंगे? नहीं, जरूरी नहीं है, दुनिया में माँ बाप बच्चों से तो अलग भी ये रह सकते दुनिया हैं, का साथ में मामला भी रह तो सकते हैं। एग्जैक्टली ये दुनिया का मामला तो नहीं है, ये उन लोगों की बात हो रही है जो बच्चे मर जाते हैं। जी देखिए, एक मेरे सामने भी मिशकात अल मसाबी की जो है 3952 खुली है, जिसमें मैं समूरा वो भी बिन खोल जुंदुब दूंगा, लेकिन रिपोर्ट। इसका तो जवाब दो। तो इसका इसका जवाब दो, जवाब मैं है वो भी ना, जो खोलूंगा। अल्लाह जानता है वो मैंने तो अल्लाह पहले बेहतर ही जानता बता है कि दिया वो ना क्या कर रहे थे। यार, सुनो, मेरा तो पहले ही दावा ये था ना कि तुम्हारा रसूलुल्लाह जो है वो उनको याद नहीं रहता था कि मैंने किसके सामने क्या बोंगियां दी है। ये तो मैंने पहले ही मेरा दावा था। बोंगिया आप दे रहे हो भैया, रसूल अल्लाह थोड़ी ना यार बोंगिया देते। आपने कहा जन्नत जाएंगे, ये कह रही है, यहाँ पे रसूल कह रहे हैं कि माँ बाप जहां जाएंगे वहां पे वो जाएंगे। मैं चूरन दे रहा हूं कि तुम्हारे रसूलुल्लाह चूरन दे रहे? आपके रसूलुल्लाह जो है उनका दिमागी तवाजुन बिगड़ा हुआ था, किसी को भी कुछ भी चूरन दे देते थे। मैं और आप वही बात कर रहे हैं, बस मैं उसको, उसकी जो सच्चाई है वो बोल रहा हूं, आप उसको दबे अल्फाज में बोल रहे हैं। नहीं देखिए, आप ऐसे बात जो ब्लास्फेमी कर रहे हैं, ये चीज सही नहीं है भाई। ये ब्लास्फेमी है? मैंने रसूल क्या अल्लाह का ब्लास्फेमी दिमाग की? सही नहीं था, ये यार ब्लास्फेमी नहीं है, एक ऐसा बात थोड़ी ना बताओ, बोलना चाहिए भाई। अच्छा एक बात बताओ, एक आपका दोस्त है, वो आपके सामने एक बात बोलता है और आपके दोस्त के सामने एक बात बोलता है, फिर किसी तीसरे को कोई एक तीसरी बात बोलता है। अगर मैं बोल रहा हूं कि आपके दोस्त में ये दो में से एक प्रॉब्लम है, या तो उसका दिमागी तवाजुन बिगड़ा हुआ है या तो वो झूठा है। अब आप मुझे तीसरी पॉसिबिलिटी बताओ, हम नहीं समझदारों नहीं, के लिए। रसूल अल्लाह अच्छा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ एक मिनट, कहा है, टीम एक इस्लामिक वॉरियर, कंटेक्स्ट, एक एक सिचुएशन मिनट, में कहा है। एक मिनट, एक मिनट, टीम इस्लामिक वॉरियर, एक मिनट। भाई लोग, मैं जो कह रहा हूं क्या आप लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि एक इंसान एक शख्स के सामने एक बात करता है, दूसरे शख्स के सामने कोई दूसरी बात कर देता है, तीसरे शख्स के सामने कोई तीसरी बात कर देता है वही टॉपिक को लेके। अब दो ही पॉसिबिलिटी है, उसका दिमागी तवाजुन बिगड़ा हुआ है, यानी भूल भूल भुलैया वाला उसका दिमाग है,
कुछ मेंटल प्रॉब्लम उसको है, भुलक्कड़ है, वो उसको याद नहीं रहता क्या बोला है। दूसरा ये है कि वो झूठा है। क्या आप मेरी बात से अग्री करते हैं? अगर अग्री करते हैं तो एक टाइप करें। तीसरी कोई पॉसिबिलिटी अगर आप लोगों को मालूम है तो बताइएगा, और तीसरी पॉसिबिलिटी मैं टीम इस्लामिक वॉरियर से भी ले लेता हूं। हाँ भाई, ये देखिए हमारे जितने व्यूअर्स है सब यही कह रहे हैं कि ये दो ही पॉसिबिलिटी, या तो वो झूठा है या तो उसका दिमागी तवाजुन बिगड़ा हुआ है, भुलक्कड़ है या कुछ और प्रॉब्लम है। जी, आप तीसरी पॉसिबिलिटी बता दीजिए सर पहले। भाई पॉसिबिलिटी यही है कि हर सिचुएशन में एक कंटेक्स्ट के हिसाब से चीजें कही जाती हैं, जो कि हर नहीं, एक सिचुएशन अलग ही होती है। टॉपिक के क्योंकि ऊपर वो, सुनो, एक ही टॉपिक के ऊपर आपका दोस्त हर किसी को अलग अलग बात बोलता है। नहीं, तो मेरा दोस्त और रसूल अल्लाह इक्विवेलेंट नहीं हुए ना भाई। यार बेस्ट पहले आपके ह्यूमन दोस्त बीइंग के है। बारे में तो बताओ कि आपका दोस्त अगर एक ही टॉपिक के बारे में हर एक को अलग अलग बात बोलता है। मैंने और मेरे जितने व्यूअर्स है इधर, उन्होंने बताया कि ये दो ही पॉसिबिलिटी, या तो वो झूठा है या तो वो दिमागी उसमें कुछ तो उसका तवाजुन बिगड़ा हुआ है। आपके दोस्त के लिए ही बता दो कि तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर ये दो पॉसिबिलिटी नहीं है तो। जी, ये दो पॉसिबिलिटीज दोस्त के एतबार से ही मैं खाली बात कर सकता हूँ कि दोस्त के हिसाब से ये हो सकता है, या तो वो झूठा है या फिर वो किसी या तो जो आपने कहा वो दिमागी तवाज़ुन नहीं सही है, या फिर तीसरी चीज ये हो सकती है कि वो किसी दबाव के अंदर है और उसकी मजबूरी है, तो वो अलग अलग बातें बता रहा है। अच्छा, किसी के दबाव के अंदर है, चलो ये भी मैं ले लेता हूं। अब बताओ कि रसूलुल्लाह के साथ क्या मामला था? क्या वो झूठे थे? क्या वो दिमागी तवाजुन उनका बिगड़ा हुआ था? या किसके दबाव में आके वो अलग अलग बात अलग अलग लोगों को बता रहे थे? ना ना, जी, वो तीनों में से कुछ भी नहीं थे, वो सच्चे थे, उनकी अमानतदारी को कैसे पूरा सच्चे मक्का जब अलग मानता अलग था। बात बता रहा है भाई? अलग अलग बात अलग अलग कंटेक्स्ट में बताई बोली गई है ना। अच्छा, मेरे को साबित करो कि तीनों बात जो है वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बोली गई है प्लीज। ये देखो, मैंने आपको ये वाली हदीस बताई कि हाँ। वो जहन्नमी होंगे। अभी मैं आपको दूसरी हदीस भी बताता हूँ। चलो, मैं आपके रसूलुल्लाह की 4 बात बताता हूँ। एक ओके, मेरे को भी बता लें दो, मिशकात अल मसाबी 3952, किल द ओल्ड मैन हु आर पॉलीथीज बट स्पेयर देयर शर्क दैट इज देयर चिल्ड्रन। तिर्मिजी एंड क्या? अबू दाऊद ट्रांसमिटेड इट। एक मिनट, नहीं, क्या मिशकात की कौन सी? अल मसाबी 3952। ओके, 3952। एक मिनट, ओके, ये हदीस भी देखेंगे अपन। एक मिनट, ये देखो आपने जो हदीस पेश की है भाई, ये कौन सी हदीस है? फाइटिंग इन जिहाद। ओके, ये क्या कहती है? समीरा बिन जुंदुब रिपोर्टेड द प्रॉफिट एज सेइंग, किल द ओल्ड मैन हु आर पॉलीथियस बट स्पेयर देयर शर्क दैट इज देयर चिल्ड्रन। तिर्मिदी एंड अबू दाऊद ट्रांसमिटेड इट। कसम से हाँ, तो ये हयात जिहाद दुनिया की वल बात हो आखिरा रही एक है दूसरे से जुड़ी हुई है यार। भाई। जब एक दुनिया के मिनट, अंदर ये दया करने का हुक्म है, तो आखिरत के नहीं अंदर भी नहीं हो सकता यार, है कि अल्लाह जो है उनको नहीं नहीं, उनके हो शरई सकता अहकामात है उन तो पे नहीं तुम्हारा लागू रसूल, थे, इस वजह से टीम माफ कर इस्लामिक दे, वॉरियर, जन्नत में दाखिल फरमा दे। नहीं, आपकी बात से नहीं चलेगा ना। मैं आपको जो कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूं वो सारे के हम्म। सारे एक ही कॉन्टेक्स्ट में रसूलुल्लाह के अलग अलग बयान है। ये आपने जो हदीस पेश की वो तो कॉन्टेक्स्ट में आता भी नहीं है। यहाँ पे जिहाद की बात हो रही है और हमले की बात हो रही है और लड़ाई की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे सामने जाके लड़ाई करना है, बूढ़ों को मारना है, बच्चों को नहीं मारना, ये बताया जा रहा है। और मैं जो बता रहा हूं वो ये है कि जो बच्चे कम एज में मुशरिकों के और तुम्हारा क्या नाम है इसका काफिरों के बच्चे जो है वो मर जाते हैं, उनका क्या? उस पे तुम्हारे रसूलुल्लाह अलग अलग स्टेटमेंट जो दे रहे हैं वो मैं आपको अभी बताता हूं। एक स्टेटमेंट आपको अभी बताया मिशकात से, अब मैं आपको दूसरा स्टेटमेंट बताता हूं। ये देखिए, यहां पे है। अच्छा, ये सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2662 सी है। ये क्या है? Aisha, the mother of the believer, said that Allah's messenger was called to lead the funeral prayer of a child of the Ansar. अल्लाह के रसूल को एक अंसार के बच्चे का नमाज जनाजा के लिए बुलाया गया। तो आयशा जो है, आयशा कहती है, आई सेड, छोटी अम्मी आयशा, अल्लाह's messenger, there is happiness for this child who is a bird from the birds of paradise, for it committed no sin, nor has he reached the age when one can commit sin. आयशा कहती है कि इस बच्चे के लिए तो भलाई भलाई है, खुशी खुशी है। क्यों? क्योंकि वो क्या बनेगा? परिंदों में से एक परिंदा बनेगा। किधर का? जन्नत का। वजह? क्योंकि उसने कोई गुनाह भी नहीं किया, गुनाह की एज को पहुंचा भी नहीं,
और उसने कोई हाँ गुनाह की एज को भी नहीं पहुंचा, अपना प्यूबर्टी की एज को नहीं पहुंचा। ही सेड, अल्लाह के रसूल देखिए क्या कहते हैं, आयशा पर एडवेंचर इट मे बी अदरवाइज, तुम जो सोच रही हो उसका उल्टा भी हो सकता है। बिकॉज गॉड क्रिएटेड फॉर पैराडाइज दोस हु आर फिट फॉर इट, क्योंकि अल्लाह ने जन्नत उनके लिए बनाई है जो उसके लिए फिट होते हैं। वाइल दे वर येट इन देयर फादर्स लॉइंस, जब बच्चा जो है बाप के टट्टों में होता है तभी अल्लाह जो है वो डिसाइड कर लेता है कि भाई इसको क्या मिलेगी, जन्नत मिलेगी या जहन्नम मिलेगी, और जो फिट है उसके लिए होता है वो। एंड क्रिएटेड फॉर हेल दोज हु आर टू गो टू हेल, और जो जिनको वो जहन्नम के लिए बनाया है तो उसको जहन्नम में डालेगा। ही क्रिएटेड देम फॉर हेल व्हाइल दे वर येट इन द फायर्स लॉइन, जब वो अपने बाप के अंडकोश में होते हैं तभी अल्लाह डिसाइड कर देता है। तो तुम जो ये कह रही हो कि वो बच्चा अभी तो कोई गुनाह भी नहीं किया था, वो जन्नत में जाएगा, परिंदा बनेगा उधर, तो वो जरूरी नहीं है कि वैसे ही हो। ये देखिए यहाँ पे इसमें जो रसूल अल्लाह ने कहा है उनका कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अल्लाह ताला समीउल अलीम है, वो पहले से ही जानता है कि कौन अहले जन्नतियों में से जाने वाले अमाल करेंगे और जाएंगे और कौन नहीं करेंगे। भाई एग्जैक्टली मेरे को, मैं इस बात से आपके 100% अग्री करता हूं। दैट मीन्स कि बच्चा अगर पहले मर जाए तो कोई जरूरी नहीं है कि वो जन्नत में ही जाएगा, यही आपके रसूलुल्लाह बता रहे हैं। जी जी, इसीलिए मैंने अभी आपको डेफिनेट दावा नहीं किया है, मैंने अभी आपको बोला है कि बाज उलेमा का ये कौल है, बाज का कौल अलग है। भाई उसका मैं डेफिनेट आंसर अपने मौलाना से लेकर के तब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट होगा तो जरूर आपको बताऊं। हाँ जी भाई मेरे को हाँ, बोलो उलमा भाई से बोलो। कोई लेना देना ही नहीं है। मैंने ये कहा था और आपको आपके दोस्त की भी मिसाल दी थी कि एक इंसान अगर वो हर एक के पास एक ही जो टॉपिक है उस पर अलग अलग बात करे तो वो या तो झूठा है या तो उसका दिमागी तवाजुन बिगड़ा हुआ है। और तीसरा पॉइंट आपने ये ऐड किया था कि किसी के दबाव में बोल रहा है, तो यहाँ पे रसूलुल्लाह तो किसी के दबाव में तो आ नहीं सकते, आप उसको साबित नहीं कर सकते। बाकी बात दो ही बचती है कि वो झूठे थे या तो दिमागी तवाजुन बिगड़ा हुआ था। अच्छा अब तीसरी चीज आपको बताता हूं दोस्तों, मैंने ठीक ये है, भी कहा था भाई यहाँ कि पे एक्सप्लिसिटली अपने दोस्त के एतबार से ही मैं बात कर रहा हूँ, रसूल अल्लाह से नहीं, वो कंपेयर करके सेम नहीं कर रहा क्वालिटी हूँ, तुम्हारे उनसे कंपेयर रसूल में किसी को नहीं किया जा सकता। नहीं नहीं क्यों, अरे सेम क्वालिटी गूगल अगर पे सर्च तुम्हारे करो दोस्त मोहम्मद बेस्ट ह्यूमन बीइंग लिख के आता है सबसे ऊपर। सेम क्वालिटी अगर किसी में भी हो तो देखो, आप अगर सेम क्वालिटी चाहे छोटे इंसान में हो या एक अमीर गरीब इंसान में हो, अमीर इंसान में हो, ऊपर के पद का हो नीचे के पद का हो, अगर क्वालिटी सेम है, अगर उसमें झूठ बोलने की क्वालिटी है तो उसको झूठा ही कहा जाएगा। अगर उसको दिमागी तवाजुन उसका बिगड़ा हुआ है तो उसके लिए वही कहा जाएगा। तो भाई इससे तो काम नहीं बनेगा। अच्छा तीसरी चीज भी मैं आपको बताता हूं कि एक तो क्या कह दिया कि भाई वो जहन्नम जाएंगे, दूसरा कह दिया कि भाई नहीं नहीं कोई फिक्स नहीं है, बल्कि ये जो फिक्स नहीं है वाली ये कई सारी हदीस है। ये देखो मैं आपको और एक हदीस बताता हूं, ये जो 2662 सी है इसी के आप आगे पीछे जाओ, यही बात वाली आपको कई सारी हदीसें मिल जाएगी। भाई के सहूलत के लिए मैं इनको और एक हदीस बता देता हूं, फिर यानी ये जो बात है कि भाई वो फिक्स नहीं है उसके जाने का, किधर जाएगा जन्नत या जहन्नम। भाई कुछ चीजें इल्मुल गैब की होती हैं और इल्मुल गैब रखने अरे वाला इल्मुल अल्लाह गैब सुब्हानहू नहीं है, तआला तुम्हारे ही रसूल है। ने इधर बताया हुआ है। टीम इसलिए इस्लामिक ये इल्म गैब अनसर्टेनिटी का है ना, मामला नहीं है, मैं तो तुम्हारे मान रहा हूँ रसूल ना ने इस चीज को, मैं आपकी डिनाई थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे मान रहा हूँ ना रसूल कि ने यहाँ अनसर्टेनिटी है। पे अलग अलग बात की है। ये कोई इल्म गैब का मामला नहीं है, एक ही टॉपिक पे तुम्हारे रसूलुल्लाह ने अलग अलग बात की है, या तो वो झूठ बोल रहे थे या तो उनका वो भी दिमागी अल्लाह तवाजुन के बिगड़ा इल्म में हुआ था। शरीक नहीं थे ना भाई, अल्लाह तो के इल्म में अल्लाह तो भी शरीक दिमागी नहीं थे। अपंग है, फिर अल्लाह का भी अल्लाह दिमागी को तवाजुन जो बिगड़ा हुआ इल्म है। है क्यों, उसको मैं उसको सर्व बताता हूं, एक मिनट, मैंने अभी आपको बैक स्टेज किया है क्योंकि आप कंटिन्यूअसली बोलते जा रहे हैं, अब आपने अल्लाह को बीच में लाया। मैं आपकी बात टोटली एग्री करता हूं। अल्लाह कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा, कुरान में कहता है अल्लाह वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, मेरा रसूल अपने मर्जी से कुछ नहीं कहता है, ये तो उसकी तरफ वही की जाती है, ये तो वही बोलता है जो वही के जरिए से बताई जाती है। तो अच्छा हुआ, मैं तो ये दिमागी तवाजुन और झूठ में खाली आपके रसूल को रख रहा था, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया कि अल्लाह को भी आपने शामिल किया, और इससे साबित होता है कि आपका अल्लाह भी या तो झूठा है या तो अल्लाह का भी दिमागी तवाजुन बिगड़ा हुआ है।
थैंक यू सो मच। ओके, अब देखिए ये वाली हदीस देखिए दोस्तों, सही मुस्लिम 2660, इसमें क्या हो रहा है। Abu Huraira reported that Allah's messenger was asked about the children of the polytheists who die young. अबू हुरैरा ने रसूलुल्लाह से सवाल किया उन बच्चों का, मुशरिकों के, जो कम एज में जिनका इंतकाल हो जाता है, देहांत हो जाता है उनका। देयर अपॉन अल्लाह's apostle said, उस पे अल्लाह के रसूल कहते हैं, इट इज अल्लाह हु नोज व्हाट दे वुड बी डूइंग। अल्लाह जानता है, यानी यहां पे किधर भी उनके जन्नत का मामला रसूलुल्लाह ने बताया नहीं कि वो जन्नती है क्योंकि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। यानी सोचो आप कि गुनाह नहीं करने के बावजूद भी जन्नत की बशारत अल्लाह का रसूल दे ही नहीं रहा है। वो कह रहा है कि भाई मुझे मालूम नहीं है, और आयशा को तो साफ साफ कह दिया कि तू इसको जन्नती समझ रही है, उसका उल्टा भी हो सकता है। फिर एक हदीस में कह दिया दूसरे सहाबी को कि भाई वो माँ बाप के साथ जो है वो जहन्नम में जाएंगे। तो ये तीन चीज आपको, दो चीज बताई मैंने, अब एक और एक चूरन आपको बताता हूं रसूलुल्लाह का। एक मिनट दीजिएगा, ये है तुम्हारा ये कौन सी किताब का हवाला है मैं आपको बताता हूं। हाँ, ये आपका है तबरानी की एक हदीस है 6993, शामिला पे आपको मिल जाएगी। ओके, हदीस नंबर है 6993। ये देखो ये क्या कहती है। अब्दुल्ला बिन अहमद बिन हम्बल नरेटेड टू अस, अच्छा ये पूरी सनद है। उसके बाद यहां पे है, वी आस्क्ड द मैसेंजर ऑफ गॉड, मे गॉड ब्लेस हिम एंड ग्रांट हिम पीस, अबाउट द चिल्ड्रन ऑफ द पॉलीथियस्ट। उन्होंने, ये समुरा बिन जुंदुब जो है वो रसूलुल्लाह से उन बच्चों के बारे में पूछते हैं मुशरिकों के, यानी जो मर जाते हैं जल्दी। तो ये क्या कहते हैं, ही सेड दे आर दी सर्वेंट्स ऑफ द पीपल ऑफ पैराडाइज। उनको गुलाम बनाया जाएगा, नौकर बनाया जाएगा। उन बच्चों को जो मुशरिकों के बच्चे, काफिरों के बच्चे हैं, जल्दी उम्र में, यंग एज में, कम एज में, अगर बचपने में ही उनका देहांत हो जाता है, उनका इंतकाल हो जाता है, ऐ अल्लाह के रसूल बता दीजिए क्या होगा उनके साथ। मेरे प्यारे नबी फरमाते हैं कि वो बच्चों को गुलाम बनाया जाएगा, वो बच्चों को नौकर बनाया जाएगा, जन्नतियों का नौकर बनाया जाएगा। देखिए सेम भाई सवाल। मैंने यहाँ पे जो अब आपको बताओ कि आंसर तुम्हारा दिया रसूल उसके जो अंदर है मैंने अनसर्टेनिटी वो, बताई ना कि वो जन्नत जाएंगे भाई या नहीं जाएंगे, इसके अंदर भाई अनसर्टेनिटी है। तुम्हारे आपने भी ये चीज अलग अनसर्टेनिटी अलग हदीस से बताने से, बताई। एक मिनट, तुम्हारे से मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। तुम ना रसूल है, तुम ना कोई है। मेरे को तो रसूल से मतलब है जो तीन जगह पे तीन अलग अलग बातें बता रहे हैं। अब ये और एक ही सवाल पे, सबका सवाल यही था कि बच्चों के बारे में जो जल्दी मर जाते हैं। सबको अलग अलग जवाब दे रहे रसूलुल्लाह। एक को कह रहे हैं, और सारी की सारी सही हदीस, एक को कह रहे हैं कि भाई ये जो है ना वो माँ बाप की तरह जहन्नम में जाएगा। एक को कह रहे हैं कि जन्नत नहीं जाएगा, मतलब कोई फिक्स नहीं है कि जन्नत जाएगा या जहन्नम जाएगा, उल्टा भी हो सकता है, हालांकि उसने कोई गुनाह ना नहीं किया है। एक को कह रहे हैं कि इसको तो नौकर बनाया जाएगा। टीम इस्लामिक वॉरियर, जब ये मुझे हदीस बताओ। आप मान रहे हो मेरे भाई, एक सेकंड मेरी बात सुन लो आप। जब ये हदीस हाँ को आप मान रहे हो, ये तबरानी की जो हाँ हदीस है कि दे आर द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल ऑफ पैराडाइज, तो आप भी हाँ, इस चीज का इकरार कर रहे हो ना कि हाँ भाई हो सकता है वो जन्नत में जाएंगे और उनको सर्वेंट बनाया मैंने जाएगा, या तो आप इनकार कर भाई रहे हो कि नहीं होगा ऐसा? मैंने ये, मेरा बुनियादी सवाल इस बात पे है ही नहीं। मेरा बुनियादी सवाल आपसे ये था कि तुम्हारे जो रसूल है क्या वो झूठे हैं या उनका दिमागी तवाजुन बिगड़ा हुआ है, क्योंकि तीन दोनों में जगह से पे दोनों ही बातें अलग गलत है। अलग जवाब दे रहे हैं वो। या तो झूठे हैं या तो दिमागी तवाजुन बिगड़ा हुआ है। दोनों ही बातें गलत हैं, क्योंकि अल्लाह कैसे ताला गलत सबसे है? बेहतर जानता है कि क्या मामला होगा अरे तो उनका। अल्लाह ताला बेहतर जानता है तो तुम्हारे रसूल को बोलना नहीं चाहिए था। मुंह चुप करके मुंह दबा के बैठते ना कि अल्लाह को मालूम है, मेरे को नहीं मालूम है। भाई जब आप उस वक्त पैदा नहीं हुए थे, मैं पैदा नहीं हुआ था, तो हम क्या अभी जाके उनकी कब्र पे जाके भाई तो सवाल अगर करेंगे ये कि मामला आपने है क्यों तो कुछ रसूल बोला को अलग? मान भी मत। यार ये कौन सा जवाब है कि आप पैदा नहीं हुए थे? तुम्हारे रसूल को तुम हम सब जानते ही तुम्हारी किताबों के वजह से है, हदीसों के वजह से, कुरान के वजह से है। तुम्हारा पूरा इस्लाम ही इसी पे टिका हुआ है। तुम वहां पे ये नहीं कहते कि हम उस जमाने में मौजूद ही नहीं थे तो हम क्यों मानेंगे रसूल को। मेरे को पहले ये बताओ टीम इस्लामिक वॉरियर कि तुम कितने पढ़े लिखे हो, तुम कितने पढ़े लिखे हो? बैक स्टेज करके डर क्यों रहे हो? दुनियावी तालीम तुम्हारी कितनी है?
मैं ग्रेजुएट हूँ, अभी फिलहाल एनिमेशन का एक कोर्स भी कर रहा हूँ फ्रीलांस ओके, वर्क के साथ। ग्रेजुएट हो जिस यूनिवर्सिटी से या जिस कॉलेज से तुमने ग्रेजुएशन किया हुआ है ना, उस कॉलेज को तुम्हारी डिग्री कैंसिल कर देना चाहिए। अगर इस तरीके के दिमागी अपंग ग्रेजुएट अगर निकले दुनिया में, तो दुनिया का तो सत्यानाश ही हो जाएगा। मक्का के अंदर उनके कट्टर से कट्टर दुश्मन भी इस बात को मानते थे कि मोहम्मद अमानतदार हैं, ठीक है। बैक अरे स्टेज तेरे कर दिया था सामने तुमने। बताया रे भाई, 3 अलग अलग बात कर रहा है, हाँ, इसका तो वो जवाब 3 दे। अलग-अलग बात की है उन्होंने, क्योंकि वो भी सर्टेन हाँ, नहीं थे कि अल्लाह का क्या फैसला होगा। तो सर्टन नहीं थे तो चुपचाप रहना चाहिए था ना। तो भाई अभी वो जो क्यों इंसान बोला? इस वक्त है और सर्टन इस कैसे नहीं दुनिया थे? के अंदर, एक मिनट, टीम इस्लामिक सर्टन कैसे नहीं थे? तुम्हारा अल्लाह तो कुरान में कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा। रसूल अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहता, मुंह से जो भी निकलता है वो अल्लाह की तरफ से होता है, वही की जाती है, वही बोलता है तुम्हारा रसूल। कौन बोला सर्टन नहीं थे? तुम्हारा अल्लाह तो एक दावा कर रहा है कि रसूल अपने मर्जी से कुछ भी नहीं कहता। हाँ, रसूल अरे अपनी कहां मर्जी से कहां कोई भी भागोगे? अल्लाह का मैसेज नहीं देता। जो अल्लाह ने उसको बोला होता है मैसेज देने के लिए, वही वो डिसमिनेट तो करता है। तो यहां ये पे सच क्यों बात है। दिया? जब नहीं मालूम था तुम्हारे रसूल को, तो यहां पे क्यों फिर जवाब दिया? मुंह चुप 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 भाई करके हम बैठना चाहिए था ना आपके रसूल को। बिना सवाल के हम ईमान वाले हैं, क्योंकि हम बिना सवाल के अल्लाह के हुक्म और रसूल अल्लाह की सुन्नतों की इताअत करते हैं। बाकी आप सवाल इसी कर वजह रहे से हैं तो मैंने वो आपका। आपको, अब आप घर पे जाओ, इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि आप एक दिमागी अपंग और अंधविश्वासी। अब आपने लास्ट में कह दिया ना कि बिना सवाल के बिना कुछ करे हम मानते हैं, तो ये दिमागी अपंगता तुमको मुबारक। लेकिन टीम इस्लामिक वॉरियर बन के किधर नहीं जाना। दिमागी अपंग रहते हुए जिल्लत, जलील होके, अपने आप को जलील समझ के रहा करो तुम लोग। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।